मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से जी24 क्लॉक का आभारी हूँ, क्योंकि आज आप पाएंगे कि भारतवर्ष जिस तरह से विश्व पटल पर पांचवी इकोनॉमी के साथ साथ में अनेकों क्षेत्रों में आगे बढ़ा है। एजुकेशन सेक्टर समय की डिमांड है कि दुनिया के टॉप 5 में पहुँचे। इसके लिए पारुल यूनिवर्सिटी लगातार प्रयत्नरत है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 4,500 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आज हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। 81 देशों के से ज़्यादा देशों के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा इंडस्ट्री हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए बच्चों के प्लेसमेंट के लिए आती हैं। स्टार्टअप एंड इनोवेशन के फील्ड में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज ये जो अवार्ड हमको जी24 क्लॉक ने हमको जो दिया है, ये सही अर्थ में जो हम काम कर रहे हैं इसका कहीं ना कहीं एक फ्रूट है, एक प्रसाद है। और हम लोग जी24 क्लॉक के आभारी हैं कि आपने हमारे इस मेहनत को पहचाना और आज हमें इस अवार्ड से सम्मानित किया है। जनक, શિક્ષા વગર જીવન પાંગણું કહેવાય છે, એટલા માટે શિક્ષાનું મહત્વ લગભગ નાનાથી લઈને મોટેરાવ તમામ લોકો સમજે છે। આ શિક્ષાનું મહત્વ એ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ પણ સમજે છે ને રાજ્ય સરકાર પણ સમજે છે, એટલા માટે સતત પ્રયત્નશીલ પણ છે। પણ એમના પ્રયત્નો કેવા છે, તેમના અનુભવો કેવા છે એ જાણવા ખૂબ જ જરૂરી બની જાય છે। એટલા માટે જ હવે વિચાર વિમર્શનો જે સિલસિલો છે તે આગળ વધારીશું અને સહયોગી જનકને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તેઓ નેક્સ્ટ પેનલ તરફ આગળ વધે અને તેમની સાથે સંવાદ કરે, જાણવાનો પ્રયત્ન કરે કે આખરે તેમની શું મહેનત રહી છે, તેમની શું સફર રહી છે। બિલકુલ, થેન્ક યુ। જનકની સાથે પેનલ ડિસ્કશનમાં મંચ પર પધારવા માટે હું આમંત્રિત કરીશ પારુલ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર અને ડેપ્યુટી રજિસ્ટ્રાર ડોક્ટર પવન દ્વિવેદીને। સર પ્લીઝ આપ મંચ પર આવો। હું વિનંતી કરીશ સ્વર્ણિમ સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશન યુનિવર્સિટીના પ્રોવોસ્ટ ડોક્ટર રાગિન શાહને। સર પ્લીઝ પણ આપ સ્ટેજ પર આવો। હું વિનંતી કરીશ મધર ટેરેસા કોલેજ ઓફ નર્સિંગના ટ્રસ્ટી શ્રી સંદીપ રાવલને। પ્લીઝ સર આપ પણ મંચ પર આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરો અને આ સંવાદમાં સહભાગી થાઓ। હું વિનંતી કરીશ પણ જરૂરી છે હવે આવનારા સમયમાં। તો એ વિશ્વગુરુ પારુલ યુનિવર્સિટી દેશ કઈ રીતે બની શકે, તમારો યુનિવર્સિટી રોલ શું છે એમાં? जब विश्व गुरु की बात होती है तो विश्व गुरु का अर्थ मात्र ये नहीं है कि हम दुनिया को लीड करें। इसका अर्थ होता है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर हमारे स्किल्स के नाते लोगों के जीवन में एक बेहतरी आती है तो वो हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। तुर्की में अभी जब रिसेंटली अर्थक्वेक आया तो मेरी एनडीआरएफ दुनिया की अकेली एकमात्र ऐसी डिजास्टर रिस्पांस फोर्स थी जिन्होंने लोगों को जिंदा जमीन से निकाला और उनको वो सारी सुविधाएं प्रदान की जो एक नेचुरल कैलेमिटी में पीड़ित व्यक्ति को चाहिए होती है। तो जब मैं विश्व गुरु की बात करता हूं उस समय मेरा ऐसा मानना है कि हमको ऐसा एजुकेशन की आवश्यकता है कि हम ऐसे विद्यार्थी जगत को दें जो दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, वहां की इकोनॉमी को बेहतर करें, वहां के समाज में एक बेहतर हार्मनी क्रिएट करें, वहां के लोगों के जीवन में एक अच्छा सुख सुविधा उत्पन्न करें। और पारुल विश्वविद्यालय ये कर पाने में सफल इसीलिए है क्योंकि आज दुनिया की ऐसी शायद कोई इंडस्ट्री है जहां पे हमारे विद्यार्थी काम नहीं कर रहे हैं। इसी नाते विश्व गुरु की जब मैं बात करता हूं तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर 1 या 2% की टोटल पॉपुलेशन अमेरिका में भारतीयों की है और उनके जीडीपी में हम 6% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आने वाले समय में दुनिया के किसी भी राष्ट्र में भारतीयों की पहचान यही रहे कि जब भारतीय आएगा तो हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, हमारे राष्ट्र का ग्रोथ होगा। और पारुल विश्वविद्यालय इसी में कंट्रीब्यूट करने में रात दिन लगा है। हर एक कोर्स में हम लोग इसी तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की प्रयत्न कर रहे हैं ताकि हम दुनिया की आवश्यकता को पूरी कर पाएं और उसी को हम लोग विश्वगुरु मानते हैं। તમારી જે યુનિવર્સિટી છે તો આટલી મોટી જે ઉપલબ્ધિઓ આપણે મેળવી છે, શું કારણ છે જે યુનિવર્સિટી જે છે યુવા તમારી પાસે આવે છે, એ આવે છે પછી તમે શું કરો છો આખી યુનિવર્સિટીમાં? તમે કઈ રીતે એમાં પ્રાણ પૂરો છો? કે નોકરીની સાહેબે વાત કરી કે ભાઈ નોકરીઓ આવનાર સમયમાં જબરજસ્ત જોઈ છે, તો તમારી જે યુનિવર્સિટી પારુલ યુનિવર્સિટી એનું પ્લેસમેન્ટ શું છે અને તમારું પ્લેસમેન્ટ બોલે છે એવું બધા કહે છે, તો છે શું ખરેખર નોકરી મળી જાય છે આરામથી? समस्या बेरोजगारी की नहीं है, समस्या रोजगार युक्त मैन पावर की है। हमारी समस्या यह है कि रोजगार को हम देख ही नहीं पाते हैं। अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चलने वाली है, हर किसी का प्लान है कि हम उसमें ट्रैवल करेंगे। ये कंज्यूमर है,
जिस दिन हमने विद्यार्थियों के दिमाग में इस दृष्टिकोण को पैदा किया कि वो ट्रेन चलाएगा कौन, जो चलाने वाला है वो रोजगार है, उसकी बोगी बनाएगा कौन, उसका बोगी बनाने वाला जो है वो रोजगार है, उसका स्टेशन मैनेज कौन करेगा, वो स्टेशन मैनेज करना वो रोजगार है। धोलेरा में लगभग 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी तक आ चुका है सेमीकंडक्टर के लिए। एक एक चीज जो सरकार करती है उसमें कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, उस स्किल्स को डेवलप करने के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए, उसके बारे में अवेयरनेस बिल्ड करना हर एक यूनिवर्सिटी का धर्म है, कर्तव्य है, और वो हम कर पा रहे हैं। हर एक विद्यार्थी जो जॉब चाहता है, जो एक बेहतर करियर चाहता है, उस करियर में उसको ले जाना ये हमारा कर्तव्य है और वो हम करते हैं। हमारे यहां हर साल 1000 से ज्यादा इंडस्ट्री विजिट करती हैं और हम इंश्योर करते हैं कि जो भी बच्चे चाहते हैं उनका प्लेसमेंट इंडस्ट्री में हो, वो एक जॉब सीकर हैं तो उनको जॉब मिले, ये हम इंश्योर करते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि बेस्ट स्टूडेंट शुड गेट बेस्ट अपॉर्चुनिटी, नो स्टूडेंट शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। कोई भी विद्यार्थी छूट नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कमजोर हो चाहे अच्छा। मार्केट में जॉब्स की कोई कमी नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी की समस्या है और उसको बिल्ड करने में हम सक्षम हैं, हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। डॉक्टर रागिन जी, एक सवाल है कि कोई जादू चिराग है नहीं। मैं 2 पंक्तियों के साथ मेरी बात समाप्त करूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भारतवर्ष का सबसे बड़ी युवा पीढ़ी इस समय भारतवर्ष में है, दुनिया की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी इस समय भारतवर्ष में है। यही समय है, सही समय है, हम युवाओं को जिनकी उम्र इस समय 20 से 50 के बीच में है, ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। नारायण मूर्ति का वो जो स्टेटमेंट है कि हर एक युवा को हफ्ते के 70 घंटे काम करने की शपथ लेना पड़ेगा। हमको पसीना बहाने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि टफ टाइम प्रोड्यूसेस टफ पीपल दे वर्क हार्ड एंड क्रिएट कंफर्टेबल जोन, कंफर्ट जोन क्रिएट्स वीक जनरेशन एंड वीक जनरेशन दे ब्रिंग टफ टाइम अगेन। ચારે મહાનુભાવનો ખૂબ ખૂબ આભાર, જબરજસ્ત વાત કરી છે। તાલીઓના ગડગડાટ સાથે ફરીથી આપણે સ્વાગત કરીશું। શિક્ષણમાં ક્રાંતિ જરૂરી છે અને ક્રાંતિ કરવા માટે એક કામ જ તમે આ કરી રહ્યો, તો કોન્ક્લેવ આપણે એમાં આગળ વધી રહ્યા છે। ચારેનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો આ જે આપણે આ શિક્ષા કોન્ક્લેવ 2024 કરી રહ્યા છે, આશા રાખીએ કે આ શિક્ષા કોન્ક્લેવ માત્ર કોન્ક્લેવ ના રહે પણ એક ગ્રામીણ વિસ્તાર સુધી પહોંચે, એ યુવાનો સુધી પહોંચે કે જેને થોડીક રાહની જરૂર છે, એ રાહનું કામ ઝી 24 કલાક કરી રહ્યું છે। નમસ્કાર। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સર આપને પણ। ડોક્ટર પવન ત્રિવેદી અત્યાર સુધી વિશ્વના 14 લાખથી વધારે વિદ્યાર્થીઓને કરિયર માટેનું માર્ગદર્શન આપી ચૂક્યા છે। 30,000થી વધારે શિક્ષણવિદ અને ઉદ્યોગ વ્યાવસાયિક સાથે તેઓ સત્ર પણ આયોજિત કરી ચૂક્યા છે।